हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ भौतिक राशियों के टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है त्वरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो त्वरण दो प्रकार के होते हैं। पहला एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखेंगे एक समान त्वरण क्या है और वो किसे कहा जाता है। तो जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन होता है तो उसे एक समान त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट है असमान त्वरण नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता हो तो उसे त्वरण कहते हैं। अब हम लोग कुछ भौतिक राशियों के अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें फर्स्ट है दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट अंतर है वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई को दूरी कहते हैं और विस्थापन प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। सेकंड है दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। लोगों ने पढ़ा था कि अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, परंतु सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दूरी का सूत्र, तो दूरी इजकल टू चाल इंटू समय और एस इजकल टू भी इंटू टी। विस्थापन का सूत्र, तो विस्थापन इजकल टू वेग इंटू समय और संकेत में एस इजकल टू भी इंटू टी, क्योंकि चाल और वेग दोनों का संकेत भी ही होता है। अब सेकंड है चाल और वेग में अंतर। तो चाल और वेग में निम्नलिखित अंतर हैं यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। फर्स्ट अंतर है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और वेग किसी वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन होता है। सेकंड है कि चाल एक अदिश राशि और वेग एक सदिश राशि है। चाल का सूत्र चाल इजकल टू दूरी बाय समय और संकेत में v इजकल टू एस बाय टी। वेग का सूत्र वेग इजकल टू विस्थापन बाय समय और संकेत में v इजकल टू एस बाय टी। लास्ट है सदिश और अदिश राशि में अंतर। तो सदिश और अदिश राशि में निम्नलिखित अंतर हैं यानी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में अंतर डिफरेंट। तो फर्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज का कि वैसी राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता हो उसे सदिश राशि कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशि, तो वैसी राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है तो उसे अदिश राशि कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सदिश जो है उसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सदिश और अदिश के कुछ उदाहरण। तो सदिश के उदाहरण हैं बल, त्वरण, वेग, विस्थापन और अदिश के उदाहरण हैं समय, द्रव्यमान,
ताप, ऊर्जा और घनत्व। नेक्स्ट है सदिश राशि का संकेत किसी अक्षर के ऊपर तीर, जैसे यहाँ दिखाया गया है भी के ऊपर एरो होता है, तब इसके परिमाण का संकेत सिर्फ वह अक्षर जैसे भी होता है, परंतु अदिश राशि के संकेत में तीर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे टी है तो इस पर एरो का निशान नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह से टी ही लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें जितना जो भी टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है गति के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था गति के बारे में और गति के प्रकार के बारे में। तो गति के 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी। तो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है रैखिक गति, सेकंड है वृत्तीय गति, दोलनीय गति और लास्ट है आवर्त गति। तो ये 4 गति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक सदिश राशि है। तो सबको पता होगा कि ऑप्शन सी जो है यानी बल, ये एक सदिश राशि है और बाकी सभी अदिश राशियों के उदाहरण हैं समय, ताप और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी ये राइट है। बाकियों के बारे में भी देखते हैं कि मीटर जो है ये दूरी और विस्थापन का मात्रक होता है। दूरी और विस्थापन। सी है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का एसआई मात्रक होता है। और ऑप्शन डी है किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये जो है वेग का एसआई मात्रक होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण को किससे सूचित किया जाता है। तो ये सबको पता होगा कि त्वरण को ए से सूचित किया जाता है, ऑप्शन डी। और एस से दूरी को सूचित किया जाता है, दूरी और विस्थापन को। और भी से वेग और चाल को सूचित किया जाता है और टी से समय को। ओके, नेक्स्ट है कौन सा वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ये वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है वेग का सूत्र क्या होता है। तो वेग का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए v इक्वल टू एस बाई टी, ये वेग का सूत्र होता है। नेक्स्ट जो है वो है ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो ये जो है ये त्वरण का सूत्र होता है। ऑप्शन सी है एस इक्वल टू वी इंटू टी। तो ये दूरी और विस्थापन का सूत्र होता है। और ऑप्शन डी है भी ए भी इक्वल टू एस बाई टी। तो ये जो है औसत चाल का सूत्र है। ओके, लास्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो एक गाड़ी का ओडोमीटर जो है वो तय की गई दूरी मापता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी भी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को कौन मापता है।
तो हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर मापता है। ओके, तो आज का जो सुविचार है उसको भी हम लोग देखते हैं। आज का सुविचार है, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। इसका मतलब हुआ कि जिस तरह हम लोग देखते हैं कि जब तक पतझड़ का समय नहीं आता है तब तक किसी भी पेड़ में नए पत्ते नहीं आते हैं। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति है उसके जीवन में भी कठिनाई और संघर्ष, यानी जब तक वो मेहनत और लगन से कोई भी काम नहीं, उनके जो हैं ये उनके अच्छे दिन नहीं आते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोगों को हमेशा मेहनत करना चाहिए और अच्छे से कार्य को करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।